हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखिए प्लाज़ो की जो स्टिच है, प्लाज़ो की सिलाई लगाने का तरीका बताएंगे। तो प्लाज़ो को कैसे सिलते हैं। तो देखिए कमर थी 40 इंच के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर चौथाई पार्ट में कपड़ा रखा हुआ है 4 पार्ट में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कितना लिया है। तो यहाँ मैंने लिया है 14 इंच का। और इस तरह से हमने देखिए आसन का जो एरिया है, आगे का हमने छोटा लिया, पीछे का लिया बड़ा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया था 3 इंच। और यहाँ आसन को कटिंग करने के लिए लंबाई मैंने रखी थी 12 इंच की। इस तरह से 12 इंच की लंबाई रखने के बाद यहाँ पर हम क्रोच एरिया निकालेंगे। तो इस तरह से हम राउंड में इस तरह शेप लगाएंगे। तो अब हम आसन को नापेंगे। रहे हैं यहाँ पर कितना हो रहा है। इस आसन को 15 इंच का मैंने तैयार किया है यहाँ तक। तो देख रहे हैं बैक का 16 इंच का होगा, फ्रंट का 15। तो ये हैवी साइज़ प्लाजो है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसकी जो लंबाई है, तो यहाँ पर हमने 36 इंच की रखी हुई है। हैवी साइज प्लाजो है। तो देखिए कमर जो इसकी 44 इंच की थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने कटिंग किया है। तो यहाँ मुझे बॉटम में इस तरह से जिग-जैग का डिज़ाइन बनाना है। तो हमने पेस्टिंग यहाँ पे ली है, यहाँ पे कपड़े पे चिपका ली है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है नीचे बॉटम के लिए, क्योंकि हमें जिग-जैग को डिजाइन होती है, यहीं से हमें सिल के और अंदर के साइड फोल्ड करनी पड़ती है। इसका बॉटम हमने 11 इंच का लिया है, आप देख रहे हैं। देखिए अब हम इसकी स्टिच करेंगे। तो इसे कैसे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, पहले हमें इस तरह से आसन को लेना है और हमें अब आसन की सिलाई लगानी है फ्रंट और बैक में। तो जो आसन की सिलाई है वो कैसे लगाते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हम केवल लगाएंगे, हमें यहाँ पर 1 इंच सिलाई छोड़ के चलानी है। यहाँ पर पक्का कर लेंगे, इतना एरिया छोड़ देंगे। ऐसे ही हम बैक आसन की सिलाई लगा रही हूँ। तो आपको मेजरमेंट मैंने बता दिया है। जो इसकी कमर है वो 44 इंच की है और थाइज इसकी 30 इंच की है। लंबाई मैंने आपको बता दी है 36 इंच की। बॉटम मैंने आपको बता दिया 11 इंच का। तो यहाँ पर हमने आसन पे सिलाई लगा ली है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है बैक का है आसन, और ये वाला है फ्रंट का। तो दोनों हम आसन को मिला करके इस तरह से रख लेती हूँ। ठीक है, अब इसकी स्टिच कैसे करेंगे ये आपको देखना है। तो इसमें क्या अंतर आएगा, वीडियो को पूरा देखना है आपको गाइस। तो यहाँ पर ये फ्रंट वाला आसन है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिग-जैग वाला डिजाइन है वो बना करके तैयार करूँगी। तो मैंने ये लिया है इस तरह से जिग-जैग का, मैंने यहाँ पर पेस्टिंग, और ये सीधा भाग है प्लाजो का। इसके ऊपर मैं इस पट्टी को रखूँगी इस तरह से और इसमें मैं स्टिच करूँगी। तो आप देख लें मैं स्टिच कैसे कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है पिन से इस तरह से हम इस बुकरम को इसमें अटैच करूँगी। तो यहाँ पर हमने पिन लगा लिए हैं। अब इसमें हम जो जिग-जैग वाली सिलाई है वो लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, जो भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग करेंगे। और जहाँ पे जिग-जैग एंड होता है वहाँ पर हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेती हूँ ताकि ये फोल्ड करने में आसान रहे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको फोल्ड किया है। यहाँ पर इस तरह से हम निकाल लेंगे इनको। और जो पट्टी है नीचे के साइड में फोल्ड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हम वैसे अगर बॉटम लेते तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते तो हमने पूरा लेंथ यहाँ पर 36.5 इंच का रखा था, आधा इंच इसमें सिलाई में गया है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरह से सिलाई लगानी है। जो हमने पट्टी फोल्ड की थी उसमें ये अटैच हो जाएगी इस तरह से सिलाई लगाने के बाद।
तो मैं आपको अभी पहन कर दिखाऊंगी इस प्लाजो को। देखिए बनने के बाद ये कैसा, और आपको इसमें दिखाऊंगी इलास्टिक, जो इलास्टिक का कितना फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से हम जब इलास्टिक डालते हैं और जो आसन है हमने बैक वाला बड़ा लिया है, उसका भी फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा। अभी बताएंगे आपको हम। ये वीडियो को अपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर आप पैंट प्लाजो की कटिंग सीखना चाहते हैं कमेंट करें हमारे पास प्लीज़। तो हम आपको जो कटिंग का तरीका ऐसे बताएंगे कि जो पैंट है आपका बिल्कुल चढ़ेगा नहीं साइड में, और बीच में आपने देखा होगा कि पैंट चढ़ता है, वो भी हम इसमें आपको बता देंगे वीडियो अपलोड करके। तो आपको कटिंग करने का तरीका हम सही बताएंगे, तो हमें कमेंट करना प्लीज़। वैसे तो मैंने अपलोड कर रखी है, अगर आपका आसन खींचता है तो मैं उसकी कटिंग करके अलग से बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, बॉटम पे सिलाई लगा ली है, दूसरी बॉटम पे इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर ध्यान रखना, कपड़े को आपको खींच के रखना है, ठीक है, खींच के सिलाई लगानी है। अगर हम खींच के सिलाई नहीं लगाते हैं तो इसमें थोड़ा सा आसन तब भी खींचता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमने छोड़ा था आसन 1-1 इंच का साइड में, ये देखिए यहाँ पर, तो इसकी हम इस तरह से आसन में सिलाई लगाएंगे। जहाँ से हमने पक्का किया था वहीं से पक्का करके फिर सिलाई को स्टार्ट करेंगे, और इन मार्जिन को हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। फिर इसका में पक्का करेंगे सिलाई को आगे पीछे चलाने से, बस। तो यहाँ पर आसन मैंने स्टिच कर लिया है। अब देखिए इलास्टिक को हम कैसे डालेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो बैक पार्ट का हमने एरिया लिया था आसन का, वो मैंने 16 इंच का लिया था, और फ्रंट का लिया था 15 इंच का। आपको मैंने फ्रंट का नाप के दिखा दिया था, तो आप देख रहे हैं। तो इलास्टिक लेंगे हम। तो देखिए इलास्टिक मैंने कैसी ली है, यहाँ मैंने इलास्टिक को, तो देखिए कमर थी 40 इंच की, तो 40 इंच के अकॉर्डिंग मैंने ली है, इंच के लिए 36। ओके, तो यहाँ पर अब इसमें हमें डालनी है इलास्टिक। तो देखिए यहाँ पर हम इलास्टिक कैसे डालेंगे, तो यहाँ पर हमने एक कट लगाया हुआ और इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ऊपर हमने कपड़ा ये 3 इंच का एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि इलास्टिक हमारी है 1.25 इंच की। तो इस तरह से हमने मार्जिन लेकर के इलास्टिक का जो कपड़ा है ले लिया था। तो यहाँ पे धागा ख़त्म हो गया, धागा डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इलास्टिक इस तरह से अंदर रखनी है और इस तरह से हमें किनारे पे सिलाई लगानी है। ध्यान रखें इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पैंट की सिलाई करने का तरीका आपने देख लिया है। तो इसी तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे, और जहाँ पर इलास्टिक हमारी छोटी पड़ती है फिर क्या करेंगे, इलास्टिक को खींच करके हम इसमें एडजस्ट करेंगे। देखिए इस तरह से इलास्टिक को खींच करके, और फिर इसी तरह से हम कपड़े को साइड में फोल्ड करेंगे। अगर हम प्लाजो इसी तरह से बनाएंगे तो जो प्लाजो है कभी भी क्रॉच एरिया से खिंचेगा नहीं। आपने देखा होगा बीच टांग से प्लाजो ऊपर की तरफ क्यों चढ़ता है, अगर आप इस तरह से बनाओगे बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। तो यहाँ पर इलास्टिक मैंने डाल ली है, सिलाई पक्की करके धागे को कटिंग कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इलास्टिक को अच्छे से खींचना है, इस तरह से एडजस्ट करना है। फिर इसके बाद में हमें सिलाई लगा लेनी है, इसमें बराबर रखना है। आसन आपको देखना है हमारा फ्रंट और बैक का बराबर आ रहा है या नहीं, इलास्टिक कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है इलास्टिक में।
इस तरह से हम इलास्टिक लगा लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर इस तरह से नहीं लगाओगे तो कभी क्या होता है इकट्ठा होने लगता है, मार्जिन का जो कपड़ा होता है इलास्टिक का, फिर अच्छी नहीं रहती है फिटिंग इसकी। तो इस तरह से हम कपड़ा जो है एडजस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब हम देखिए बैक और फ्रंट का क्रॉस एरिया दिखाएंगे आपको, कितना फ़र्क रखा हुआ है। आपने देखा है इस तरह से। तो जब भी आप पैंट या प्लाजो बनाएं तो इसका शेप कमर में कुछ इस तरह से लेके आना है आपको, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इसी तरह से होता है। तो हमें बॉडी का स्ट्रक्चर पहले समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम कपड़े की स्टिच कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने प्लाजो पहनकर दिखाया। आप देख रहे हैं प्लाजो हमारा आसन से बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है, और फिनिशिंग भी देख लीजिए आप किस तरह से लग रही है इसमें। तो अब देखिए कितना प्यारा बना है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं उठ रहा है। आप पैंट प्लाजो की कटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पास कमेंट करें प्लीज़। तो आपके हम जो पैंट प्लाजो की कटिंग है बारीकी से समझाएंगे। जो बीच में से पैंट प्लाजो खींचता है बिल्कुल नहीं खींचेगा, उसका हम आपको एक नया तरीका बताएंगे। तो प्लीज़ कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।